सुप्रीम कोर्ट ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के 2026 बैच के छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई की उस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई जिसमें यूनिवर्सिटी के 2026 बैच में कानूनी की पढ़ाई पूरी करने वाले सभी छात्रों के एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट पर रोक लगा दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। कोर्ट ने बीसीआई से जवाब मांगा और निर्देश दिया है कि उसके कहने पर नालसार के छात्रों या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। दरअसल मामला नालसार के दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने के विरोध से जुड़ा है। जुलाई में नालसार के कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रोफेसरों को पत्र लिखकर सीजीआई को कन्वोकेशन में बुलाए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 छात्रों ने सीजीआई के विरोध पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में दूसरे बैच के छात्रों ने भी इसका समर्थन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों की आपत्ति सिर्फ सीजीआई के पद को लेकर नहीं थी, बल्कि उनके कुछ कथित सार्वजनिक बयानों और न्यायिक टिप्पणियों को लेकर थी। छात्रों ने जुलाई में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का हवाला दिया। छात्रों का कहना था कि उस सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई के वीडियो दिखाने की पेशकश पर सीजीआई की कथित टिप्पणी उन्हें गंभीर पुलिस ज्यादती के आरोपों के प्रति असंवेदनशील लगी। छात्रों ने तर्क दिया कि जिस यूनिवर्सिटी में उन्हें संवैधानिक अधिकार, न्याय और नागरिक स्वतंत्रता के मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति को डिग्री वितरण समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर सवाल उठाना उनका अधिकार है। इसके बाद 13 अगस्त को बीसीआई ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को निर्देश दिया कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी छात्र को अगली सूचना तक एडवोकेट के तौर पर एनरोल न किया जाए। यानी इसका असर केवल उन छात्रों पर नहीं पड़ता जिनके खिलाफ विरोध अभियान चलाने का आरोप था, बल्कि पूरे बैच के छात्रों पर पड़ता। बीसीआई ने नालसार प्रशासन से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगते हुए उन लोगों की पहचान करने को कहा था जिन्होंने कथित तौर पर अभियान शुरू करने, उसे संगठित करने या छात्रों को लामबंद करने में भूमिका निभाई थी। बीसीआई के शुरुआती रुख में यह भी कहा गया था कि देश के सर्वोच्च न्यायिक पद के प्रति सम्मान नहीं रखने वाला व्यक्ति जिम्मेदार वकील, शिक्षक या जज बनने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। बीसीआई ने इस तरह के आचरणों को कानूनी पेशे की गरिमा, अनुशासन और नैतिक मानकों के खिलाफ बताया था। हालांकि इस फैसले की कानूनी समुदाय और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई। विवाद बढ़ने के बाद बीसीआई ने अपने फैसले को संशोधित कर दिया। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बाद में कहा कि उपलब्ध रिपोर्टों और विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद ये पाया गया कि 2026 बैच के छात्रों की बड़ी संख्या का किसी तरह की अशांति या आंदोलन में कोई रोल नहीं था। हालांकि बीसीआई ने छात्रों को ये संदेश भी दिया कि लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान और संस्थागत मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। 14 अगस्त को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने बीसीआई की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है, ये हमारे और छात्रों के बीच का मामला है, आप कौन होते हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीसीआई इस मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहा, क्योंकि यह उनके और छात्रों के बीच का संवाद का विषय था। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बीसीआई या किसी स्टेट बार काउंसिल की ओर से नालसार के छात्रों या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि बीसीआई देश में कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशे के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बीसीआई को कानूनी शिक्षा के मानक तय करने और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देने की जिम्मेदारी मिली है जिनकी कानून की डिग्री एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट के लिए मान्य हो सकती है। बीसीआई खुद भी स्पष्ट कर चुका है कि कानूनी शिक्षा उसके वैधानिक नियामक दायरे में आती है। वहीं एडवोकेट एक्ट की धारा 24 में स्टेट रोल पर एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट के लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित है। कानून में स्टेट बार काउंसिल के जरिए एनरोलमेंट की व्यवस्था है। इसी वजह से नालसार मामले में विवाद सिर्फ छात्रों और यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सवाल भी उठा कि बीसीआई अपने नियामक अधिकारों का इस्तेमाल किस सीमा तक कर सकता है और क्या किसी छात्र के विरोध या अभिव्यक्ति के आधार पर उसके पेशेवर करियर पर सामूहिक असर डाला जा सकता है। फिलहाल बीसीआई ने 2026 बैच पर लगाए गए एनरोलमेंट बैन वापस ले लिया है और पूरी कार्रवाई बंद करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों के विरोध के अधिकार पर जोर देते हुए बीसीआई से जवाब मांगा है।
ऐसे में नालसार विवाद अब केवल एक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये छात्रों की अभिव्यक्ति के अधिकार, संस्थागत मर्यादा और नियामक संस्थाओं की सीमाओं से जुड़ा बड़ा कानूनी सवाल बन गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।